अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है यूएई में जॉब करने के हवाले से, और आपने उन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कैसे करने हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हर बंदे को समझने के लिए। अगर आप यूएई में ट्रैवल कर रहे हैं जॉब के हवाले से और आपने अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाए हुए हैं, तो लाजमी तौर पर जब भी आपको यहाँ पे कोई जॉब ऑफर होती है तो यहाँ पे डिमांड किया जाता है कि आप अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जमा करवाएं ताकि आपका एम्प्लॉयमेंट वीजे को प्रोसेस किया जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। जब वो यूएई में पहुंच जाते हैं तब उनको पता चलता है कि उन्होंने तो अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट ही नहीं करवाए। तो इस वजह से उन लोगों के पास जो अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है जॉब के हवाले से, या कोई जॉब फाइनल होती है उन लोगों की, तो उनके पास डॉक्यूमेंट अटेस्ट ना होने की वजह से उनकी वो अपॉर्चुनिटी चली जाती है। अभी रिसेंटली 2-3 लोगों ने मुझसे राब्ता किया कि हमारे तो डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उस सूरत में बहुत सारे यहाँ पे कोरियर सर्विस वाले लोग हैं जो मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज देते हैं और आपको बड़े ह्यूज एक्सपेंस के साथ बड़े महंगे तरीन डॉक्यूमेंट को टेस्ट करवा के देते हैं, और वो भी तकरीबन 1-1.5 महीने का टाइम लेके, आपको 2 महीने का टाइम लेके आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाते हैं। तो बेहतर यही है जब भी आप पाकिस्तान से ट्रैवल प्लान करें उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को टोटली रेडी रखें। तो उसके लिए बहुत जरूरी है आप अपने डॉक्यूमेंट में देखें कि आपकी जो एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स हैं वो या तो HEC की एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से होने चाहिए या किसी टेक्निकल बोर्ड से एफिलिएट होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हम HEC की एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, आपकी ग्रेजुएशन की सनद HEC से जरूर अटेस्टेड होनी चाहिए। तो आप जब उसको HEC से अटेस्ट करवाएंगे तो HEC का एक अपना प्रोसेस है किसी भी सर्टिफिकेट को, किसी भी ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट को अटेस्ट करने का। वो ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको आराम से HEC की वेबसाइट के ऊपर से मिल जाएगा। आपने उनको ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना है। वो फिर आपसे एक स्टैंप डेट के लिए, ओरिजिनल वेरिफिकेशन के लिए एक कुरियर करवाते हैं TCS के थ्रू, तो वो आप इजीली उसको करवा सकते हैं। जब आप HEC से उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा लें तो दूसरे नंबर पे आपने फिर फॉरेन ऑफिस जो वजारत खारजा पाकिस्तान की है, वो चाहे लाहौर ऑफिस में है, इस्लामाबाद में है, या फिर कराची में है, या किसी और सिटी में मौजूद है, तो आपने अगले स्टेप पे उसी से करवाने हैं डॉक्यूमेंट अटेस्ट। क्योंकि वजारत खारजा कभी भी आपके डॉक्यूमेंट आपकी यूनिवर्सिटी की स्टैंप और HEC की स्टैंप के बगैर कभी भी नहीं आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट करेगा। तो आप इस प्रोसेस को लाजमी फॉलो करें ताकि आपको किसी किस्म की रुकावट ना हो। जब आपकी अटेस्टेशन HEC से भी हो जाए और आपकी अटेस्टेशन वजारत खारजा से भी हो जाए तो तीसरे नंबर पे आपने अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं यूएई एम्बेसी से। मुख्तलिफ किस्म की वहाँ पे कंपनी मौजूद हैं, ऑथोराइज कंपनीज हैं जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करती हैं। आप उनके काउंटर पे जाकर उनको जमा करवाते हैं, उनके ऑफिस बने हुए हैं, और वो आप जैसे ही सबमिट करवाते हैं उनको, तो वो 5 से 10 दिन के अंदर अंदर आपको यूएई एम्बेसी से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा के आपको दे देते हैं। मुख्तलिफ किस्म की फीस है। HEC वाले बहुत कम फीस लेते हैं, मेरे ख्याल 12 या 1400 के करीब लेते हैं। 300 आपका TCS का होता है, अलग से आप TCS को पे करके अपने डॉक्यूमेंट HEC को भेजते हैं ऑफिशियली, और TCS वाले ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो कलेक्ट बैक करके आपको देते हैं। फिर इसी तरह फॉरेन ऑफिस की कोई फीस नहीं होती, और जो बाकी अगली है यूएई एम्बेसी की ऑफिस की फीस, वो तकरीबन $1,500 के करीब है आई बिलीव। तो 150 के करीब जो अमाउंट है वो आपने अपने पास रखनी है, और आपने उस कंपनी को या उस जो ऑथोराइज एजेंट है उसको आपने जमा करवाने हैं। तो वो आपको प्रॉपर रसीद वगैरह बाकी डॉक्यूमेंट आपको दे देते हैं, और एक टाइम लाइन दे देते हैं कि 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट को कलेक्ट कर लेना है। तो बहुत आसान तरीका है ये, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। तकरीबन 5-6 हज़ार 7 हज़ार दिरहम के करीब, या अब जैसे डॉलर का रेट बढ़ गया है तो ये तकरीबन आप लोगों को देना पड़ेगा तकरीबन मेरे ख्याल से 14-15 हज़ार के करीब। तो इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट जब इस तरह अटेस्ट हो जाए तो ये आपका पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह आप किसी और शोबे से ताल्लुक है, मिसाल के तौर पे अगर HEC से नहीं है, अगर आप किसी डॉक्टर से हैं या किसी और शोबे से, इंजीनियरिंग से हैं या टेक्निकल वोकेशन से हैं, तो डेफिनेटली आपने पहले अपने बोर्ड, रेलिवेंट बोर्ड से, या जो आपका बोर्ड ऑफ इंजीनियर्स है, जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, उससे अपने, या पाकिस्तान हेल्थ, वो जो पाकिस्तान जो मेडिकल बोर्ड के हवाले से है, आई थिंक पाकिस्तान हेल्थ एसोसिएशन है आई थिंक, वो आपने अपने डॉक्यूमेंट वहां से पहले टेस्ट करवाने हैं, फिर फॉरेन ऑफिस से, तो फिर इसी तरह HEC से। अगर आप पंजाब टेक्निकल एजुकेशन से आपने कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किया हुआ है तो आपने पहले पंजाब टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड से आपने पहले अपने डॉक्यूमेंट को टेस्ट करवाना है, फिर आपने फॉरेन ऑफिस, फिर इसी तरह आपने यूएई एम्बेसी। तो यूएई आने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को इसी तरह अटेस्ट करवा के रखें अपने पास, ताकि आपको यूएई में आते हुए और एम्प्लॉयमेंट ऑफर होते हुए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज यूएई में आप जो खास तौर
طور पे एजुकेशनल बेस के ऊपर अपनी जॉब ढूंढने आ रहे हैं उन लोगों को परेशानी ना हो, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वेरीफाइड और अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अपने साथ रखें और फिर आप यूएई में ट्रैवल प्लान करें। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैंने इस हवाले से बनाई है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या ज़रूरी है आप लोगों के लिए, और ख़ास तौर पर जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हवाले से। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियोज़ में मैं और वीडियोज़ के ऊपर बाकी लोगों के लिए भी बात करूँ, बाकी जो हेल्पर लोग हैं या बाकी जो भी लोग हैं वो जो छोटे वीज़े के ऊपर आते हैं, जैसे हेल्पर की जॉब या टेक्निकल किसी और काम के ऊपर आते हैं, तो डेफिनेटली उनके हवाले से मैं कोशिश करूं बात करूं। तो मजीद मैं ट्रैवलिंग एडवाइजरी की भी अगली वीडियो में बात करूंगा, आपको रेजिडेंस कैसे यहाँ पे मिल सकती है मैं उस हवाले से भी बात करूंगा, और आपने अपना बजट कम से कम कैसे रखना है यूएई में ट्रैवल करते हो इस हवाले से भी बात करूंगा। बहुत जरूरी है और आप फॉलो करें मेरी वीडियोस को। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज।